फिर बढ़ने वाली है महंगाई, और इस बार महंगाई के अटैक की 3 बड़ी वजह गिनाई जा रही हैं। इन वजहों को भी समझने की कोशिश करेंगे। खेती, किसानी, मौसम, मिडिल ईस्ट के हालात, कैसे ना सिर्फ इन्होंने किचन का जायका खराब किया है, बल्कि जेब जलाने पर भी आमद है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर जेपी मॉर्गन की जो ये नई रिपोर्ट है वो चिंता कैसे बढ़ाती है, जेपी मॉर्गन की को इतनी वैल्यू, इतनी तरजीह दी क्यों जाती है, मोटा मोटी इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो 2027 तक भारत समेत दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों के जो दाम हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। ये अलर्ट किसने जारी किया? ये अलर्ट है मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म यानी जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन की तरफ से ये दावा किया गया है कि अल नीनो ने मॉनसून कमज़ोर किया है। इसके अलावा ईरान अमेरिका जंग के चलते जो तेल की कीमतें बढ़ने और महंगी खाद के कारण खेती पर इसका बुरा असर पड़ेगा। खेती पर बुरा असर पड़ेगा तो ज़ाहिर तौर पर अनाज का असर सीधे आपकी थाली पर। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट यह कह रही है कि साल 2027 की जो पहली छमाही है उसमें ग्लोबल स्तर पर खाने पीने की चीज़ों के दाम 5% तक बढ़ सकते हैं, 5% तक। और 2026 की जो पहली छमाही में यह आंकड़ा था वो 2.8 पर था। भारत के लिए चेतावनी इस वजह से भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि यहां की जो इकोनॉमी है उसमें खेती का एक बड़ा हिस्सा है, और खेती का बड़ा हिस्सा किस पे डिपेंड है? मानसून पर। कम बारिश के चलते फसलों की पैदावार कम हो सकती है, और जंग के चलते पहले ही जो फर्टिलाइजर है वो महंगा हुआ पड़ा है, खाद जो है वो महंगा है, और उसके दाम अभी और भी बढ़ सकते हैं। दाम का गणित भी मैं आपको रिपोर्ट्स के हवाले से बताऊंगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने से भारत सरकार पर करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी का जो बोझ है वो भी बढ़ जाएगा। ईरान के तनाव के चलते खाद और गैस का संकट वैसे भी बना हुआ है। इसका रोल क्या है? मिडिल ईस्ट का रोल क्या है? क्यों वो प्रभावित कर रहा है खाद को, फर्टिलाइजर को? तो दुनिया का जो 42% यूरिया है और करीब करीब 27% अमोनिया, जो खाद बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो मिडिल ईस्ट यानी इसी इलाके से, अरब देशों से ही आता है। अगर वहां युद्ध या तनाव की स्थितियां बनती हैं तो सप्लाई रुक जाती है। पूरी दुनिया में खाद की भारी किल्लत उसके चलते होगी, और अभी भी है, और दाम फिर आसमान छूने लगेंगे। यूरिया जैसी खाद बनाने में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस कहां से आती है? वहीं से आती है। अगर गैस महंगी होगी तो खाद बनाना और ज्यादा महंगा हो जाएगा। खाद अगर महंगी होगी तो किसान इसका कम इस्तेमाल करेंगे। अब कम इस्तेमाल करेंगे तो फसलों की पैदावार घटेगी। एक और बड़ा पेंच है, अगर एक बार खाद के कारखाने बंद हो जाएं गैस प्लांट की संकट की वजह से या गैस की वजह से बंद हो जाए, तो इन्हें दोबारा शुरू होने में कम से कम दोबारा सही तरीके से प्रॉपरली वर्क करने में 1 से 5 साल तक का लंबा वक्त लग सकता है। ये एक वजह हो गई। सरकारी खजाने पर खाद की सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। करीब करीब मान लीजिए कि 260 रुपए के आसपास यूरिया की बोरी मिलती है भारत में। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया खरीदने वाले देशों में से एक है। तो देश में एक मोटा हिसाब मैं आपको बता रहा हूं, 260 के करीब यूरिया की 45 किलो की बोरी मिलती है। इसका दाम होता है सिर्फ 266 के आसपास। लेकिन जो किसानों को 266 260 की ये जो बोरी है मिलती है, इससे करीब करीब 10 गुना ज्यादा, 2600 रुपए करीब करीब सरकार खर्च करती है। तो इसके चलते 3 लाख करोड़ का एक भारी भरकम खर्च है, क्योंकि ये अंतर है 260 और 2600, कितना अंतर है, और इसका पूरा जो खर्च है वो सरकार खुद उठाती है खाद की सब्सिडी के तौर पर। अधिकारियों का दावा यह है कि इस साल सरकार का जो सब्सिडी का खर्च है वो 3 लाख करोड़ के ऊपर जा सकता है। यही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मिडिल ईस्ट का संकट लंबा खिंच जाता है तो ये खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा, और सरकार के सामने बड़ी दुविधा होगी। या तो वो अपनी जेब से भारी नुकसान सहकर खाद को सस्ता रखे, और या फिर किसानों को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए कहे। इससे फसलों की पैदावार पर असर पड़ सकता है। इससे पहले भी ऐसी कोशिश हुई है, सरकार ने यूरिया के कम इस्तेमाल के लिए कहा है। जमीन पर भी ज्यादा इस्तेमाल यूरिया का ठीक नहीं होता है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारा एक तो मिडिल ईस्ट के हालात हो गए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका वो है अल नीनो, सुपर अल नीनो। इनफैक्ट एक होता है अल नीना, एक है अल नीनो। अल नीना इफेक्ट अगर बनता है तो वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन जब भी सुपर अल नीनो बनेगा वो भारत के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो 2026 के आखिर तक जो सुपर अल नीनो है
उसके जो चांसेस हैं वो 81% है, उस इफेक्ट के 81% चांस है। खाद की किल्लत तो है ही है, बाकी महंगाई की जो चीज़ें हैं, पेट्रोलियम डीजल का कनेक्शन, वो दूसरे वीडियो में हम बता चुके हैं। खाद के एंगल से हमने आपको बताया जो थाली पर क्या असर पड़ेगा, खाने पर क्या असर पड़ेगा, फूड पर क्या असर पड़ेगा। तो मौसम भी एक बड़ी मुसीबत है। जेपी मॉर्गन का अनुमान यह है कि 2026 के आखिर तक बहुत खतरनाक यानी सुपर अल नीनो आने की जो संभावना है वो 81% है और 2027 तक ये खींचेगा। अब इसकी मार फसलों पर कैसे पड़ेगी? अगर अल नीनो आएगा तो मई सबसे गर्म और खराब मौसम की वजह से खेती किसानी को नुकसान होगा। मई का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि शुरुआत वहां से मानसून की होती है, वो एक अलग आगे फैक्ट आएगा। तो खेती किसानी को गर्मी के चलते नुकसान होगा। फसलों की पैदावार औसतन 3.5% तक घट सकती है। खराब मौसम के कारण दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की महंगाई करीब करीब 1.5% तक बढ़ सकती है और आम आदमी की जेब पर यह सीधा असर डालेगी। भारत में फसलों को नुकसान का सबसे ज्यादा जोखिम है। इसी वजह से भारत के लिए रिपोर्ट चेतावनी की तरह कही जा रही है, क्योंकि भारतीय जो खेती किसानी है वो काफी हद तक दक्षिण पश्चिम मानसून पर डिपेंड होती है। अल नीनो का संबंध अक्सर कमजोर मानसून से जोड़ा जाता है, हालांकि ये हमेशा जरूरी भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए 1997 में मजबूत अल नीनो के बावजूद जो इंडियन ओशन डिपॉल जैसे कारक थे, उसके चलते भारत में सामान्य से 2% ज्यादा बारिश हो गई थी। महंगाई के आंकड़ों को थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। महंगाई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्यों ये बार बार कहा जा रहा है, वो दर देख लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट जिसे कहते हैं, जनवरी में 2.74 थी, फरवरी में 3.21%, इसके बाद 3.40, 3.48, जून आते आते 4.38% और जुलाई की जो बात कही जा रही है 4.45%। ये जो दर है ये लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से ये अनुमान इसे जोड़कर देखे जा रहे हैं। और भारत पर ज्यादा असर क्यों पड़ेगा वो भी हमने आपको बताया। दिक्कत क्या होता है कि सुपर अल नीनो ना पड़े, इफेक्ट बहुत अच्छी बात है, 97 रिपीट हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन असर क्यों पड़ता है? क्योंकि 60% जो किसान है, भारत का जो 60% किसान है, वो बादल पर, मानसून पर ही डिपेंड है। भारत की जो खेती है वो 60% मोटा मोटी वो मानसून पर डिपेंड है। इसी के चलते जैसे धान, मक्का, अरहर, ज्वार जो खरीफ की फसलें हैं वो ज्यादा डिपेंडेंसी है। 55% खेतों में जो पद्धति है वो बारिश पर बेस्ड है, जो प्रोसेस है, तरीका है खेती किसानी का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये कहना है कि बाजरा 89%, दालों का 88% और तिलहन का 69% उत्पादन जो मानसूनी बारिश है उसके चलते होता है। खाद्यान्न है, हालांकि शुरुआती महीनों में बारिश अच्छी हुई है। लॉन्ग टर्म में ये कहा जा रहा है कि बारिश कमजोर होगी। किसकी वजह से? अल नीनो की वजह से। अल नीनो की वजह से बारिश कमजोर हुई तो थाली पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आईएमडी ने अब क्या कह रहा है? आईएमडी का अपडेट क्या है बारिश को लेकर? औसतन 78 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है, जबकि दीर्घकालीन औसत 87 सेंटीमीटर है। करीब करीब 10% की ये कमी है, सामान्य से करीब 10% की कमी। तो जो सूखे का खतरा है वो भी दोगुना हो गया है। इस वजह से ये बार बार कहा जा रहा है, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को देखकर ये कहा जा रहा है कि इसका जो सीधा असर है वो आपकी थाली पर पड़ेगा। अल नीनो के बारे में बाकी वीडियो में हमने विस्तार से बताया है, मोटा मोटी जान लीजिए। प्रशांत महासागर जो भूमध्य रेखा के में पड़ता है उसका गर्म हो जाना पूरे सिस्टम को ये उल्टा कर देता है। बादल जाएंगे, जो गर्म हवा है, ठंडी हवा, फिर बादल का क्रिएट होना, बादल फिर यहां पहुंचना, ये पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। अल नीनो इफेक्ट, और इसका असर भारत पर चूंकि ज्यादा माना जाता है क्योंकि हम बेस्ड हैं, जो इकॉनमी है वो खेती पे बेस्ड है, खेती बादलों पे बेस्ड है। बादलों का सिस्टम गड़बड़ा गया। किसकी वजह से? अल नीनो की वजह से। जेपी मॉर्गन ऑथेंटिसिटी इसकी ज्यादा मानी जाती है, ये दावा किया जाता है। 1799 में शुरू हुई है, करीब करीब 200 साल पुरानी ये कंपनी, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर, और अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी है। 100 से ज़्यादा देशों में काम करती है। ये प्रोफाइल इस वजह से कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पर ही ये जो तमाम दावे हैं, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अल नीनो इफेक्ट है, ये तमाम चीज़ें जोड़कर
महंगाई की ये जो हमने रिपोर्ट बनाई थी वो जेपी मॉर्गन की तरफ से जारी की गई है। महंगाई की दर को लेकर क्या क्या उसका असर पड़ेगा, आपकी थाली पर क्या असर पड़ेगा, जेब पर क्या असर पड़ेगा, और किन किन स्थितियों में मिडिल ईस्ट में जो हालात है उसके चलते खाद का संकट और अल नीनो का इफेक्ट, मानसून का संकट, यही वजह है कि जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट कह रही है कि मुसीबत आने वाली है। ना आए बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।